पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक बात। पी क्यू के तुरंत दाएं है, आर एस के तुरंत बाएं है, टी पंक्ति के सबसे दाएं स्थान पर बैठा है, यू पी और टी के बीच में बैठा है। तो पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन घेरता है? कौन घेरने का मतलब कौन आएगा। ठीक है, ये पूछा गया है। अब एक चीज समझो, बच्चे क्या होते हैं नॉर्मली, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोलेगा एक पंक्ति के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6, बच्चे क्या करते हैं? सर 6 लोग हैं, ये लो बना दिया, 6 लोग बैठेंगे यहां, बना दिया। ठीक है, पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है, ये लो सर, पी जो है वो क्यू के तुरंत दाएं बैठा है, ये क्यू बैठा, ये पी बैठा। ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे जगह किसी की भी फिक्स नहीं है। जब तक आप लोगों को पंक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का स्थान बिल्कुल फिक्स ना मिल जाए, तब तक बेटा आप लोग किसी की भी जगह फिक्स नहीं करोगे। आप लोगों को ये काम करना ही नहीं है, ये काम आप लोगों को करना ही नहीं है। आप लोग बस जो चीज बोली गई है उसको लिखते रहो। ऑटोमेटिक एक लाइन ऐसे जरूर आएगी जिसके अंदर व्यक्ति का स्थान फिक्स हो जाएगा, तब हम लोग जाकर पंक्ति को डिजाइन करेंगे। ठीक है बात। तो देखो, पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है और 2 व्यक्तियों का जिक्र करता है, तो बेटा दूसरे वाले व्यक्ति को पहले बनाया जाता है। ठीक है ना, तो मैं क्यू को कहीं भी बना देता हूं, ये रहा क्यू। पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है, तो सर पी जो है वो क्यू के तुरंत दाएं बैठा होगा, ये बैठा। पी क्यू के तुरंत दाएं है, जहां कहीं भी बनेंगे क्यू के दाएं हमें पी दिखेगा। ठीक है बात। आगे देखो, आर एस के तुरंत बाएं बैठा है, आर जो होगा वो एस के तुरंत बाएं बैठेगा, आर जो होगा वो एस के तुरंत बाईं तरफ बैठेगा। ठीक है बात। इस तरीके से बनेगा, ये भी इस तरीके से बनेगा। कहां बनेंगे वो अभी तक नहीं पता। देखो आगे, टी पंक्ति के सबसे दाएं स्थान पर बैठा है। अब आप लोग बना सकते हो। 6 लोग हैं, 6 लोगों के अंदर आप लोगों को ये पता चल चुका है कि सर टी जो है वो पंक्ति के सबसे दाएं स्थान पर बैठता है, तो 5 लोगों की जगह इस साइड बचने वाली है। अब आप लोग बना सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, ये सर 6 लोग हैं। ठीक है, पंक्ति है तो पंक्ति बनाकर कर सकते हो, या फिर इस तरीके से बना सकते हो। टी जो है सर वो पंक्ति के सबसे दाएं स्थान पर बैठा है। ठीक है बात, पंक्ति के सबसे दाएं स्थान पर बैठा है, दायां ही होगा। ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर मुख है। यू पी और टी के बीच में बैठा है, तो सर यू जो होगा वो पी और टी के बीच में बैठा है ना, तो पी बच्चे यहीं आएगा, तभी तो इनके बीच में यू बैठ पाएगा। मानते हो इतना आप लोग? फिर आगे क्या बोला गया, देखो क्यू जो है वो पी के इस साइड रहने वाला है, तो बना दो। क्यू जो है सर वो पी के बाई तरफ रहने वाला है, ये हो गया। फिर आगे 2 व्यक्तियों की जगह बची और 2 ही व्यक्ति अपने पास बचे, काम आसान हो गया। आर और एस, आगे का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और पंक्ति के अंदर आगे कुछ दिया भी नहीं है। तो पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आएगा? सर बाएं से दूसरा स्थान पूछा जा रहा है, ये बायां होता है बच्चे, ये बायां होगा और ये दायां होगा। तो सर पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आएगा? बाएं से दूसरे स्थान पर बच्चे कौन आएगा? एस आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे को क्या होने वाला है? एस होने वाला